हर दिन का अब ये हाल रहता है, हर रिकॉर्ड के आगे पठान रहता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे दिन का ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ चुका है और इस कलेक्शन के निकलते ही साथ साथ इसने एक नए रिकॉर्ड को तोड़ा, एक नए रिकॉर्ड को बनाया, जहां इसने जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में थी, केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली 2, जितने भी इस दोनों फिल्मों ने 3 दिन के अंदर टोटल कलेक्शन किया था, उन रिकॉर्ड की बराबरी नहीं भाई, उन रिकॉर्ड को रौंदा है, तोड़ा भी नहीं है कि भाई छोटे मोटे आंकड़े से तोड़ा, उससे बहुत कई आगे जाके खड़ा हो गया है। तो चलिए जानते हैं भैया, इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन के अंदर ओवरसीज के अंदर तो भाई इसने धमाल मचा के रख दिया है। कितना कलेक्शन टोटल कर लिया है सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हिंदी, इंग्लिश, इंडिया से एंड तमिल, तेलुगु से, ओवरसीज के अंदर टोटल कितना कलेक्शन, टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड के अंदर, सब कुछ जानते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि हमने पहले आपको एस्टिमेट बताया था कि लगभग 34 करोड़ के आसपास का तीसरे दिन का कलेक्शन निकल के आ रहा है। पर दोस्तों तीसरे दिन का जो कलेक्शन निकल के आया है इंडिया से, वो तो भाई विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कलेक्शन, वह कलेक्शन है 39.25 करोड़ रुपीस। जी हाँ दोस्तों, ये है इंडिया का कलेक्शन, नेट है वो भी, जो कि तीसरे दिन इस फिल्म ने किया है फ्राइडे के अंदर। और अगर मैं बात करूं इसको हिंदी इंग्लिश में बात डिवाइड कर दे तो हिंदी का जो कलेक्शन आया है वो है 38 करोड़ रुपीस, जो तमिल का कलेक्शन आया है वो है 0.45 करोड़ रुपीस, और जो तेलुगु का कलेक्शन निकल गया है वो आया है 0.85 करोड़ रुपीस। अब अगर मैं टोटल करके बता दूं कि भैया इसने इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में टोटल कितना कलेक्शन किया है, तो इंडिया का जो हिंदी लैंग्वेज का कलेक्शन आता है वो आता है 167 करोड़ रुपीस, तमिल लैंग्वेज का जो आता है 1.65 करोड़ रुपीस, और तेलुगु लैंग्वेज का जो कलेक्शन होता है वो हो जाता है 4.65 करोड़ रुपीस। जहां अब इंडिया का टोटल नेट कलेक्शन हो जाता है 166.65 करोड़ रुपीस। जी हां दोस्तों, इसी के साथ यह फिल्म बन जाती है इंडिया की 3 दिन के अंदर अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी। और बाकी तो भैया ये रिकॉर्ड तोड़ ही रही है कि हर दिन इसका जो कलेक्शन होता है उस दिन के हिसाब से ये अपने कलेक्शन सबसे ज्यादा हाई रखती है। बट दोस्तों हर फिल्म जो है वीकेंड के डेज में रिलीज होती है, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बट दोस्तों नॉन वीकेंड डेज पर रिलीज होने के बावजूद भी इस फिल्म ने 3 दिन के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन किया इंडिया का नेट कलेक्शन, क्योंकि दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 का जो कलेक्शन था वो था 140 करोड़ रुपीस। अगर मैं बात करूं आपके कि बाहुबली का क्या था, बाहुबली का 127 करोड़ रुपीस, और इसका जो है पठान मूवी का वो है इंडिया का नेट कलेक्शन 3 दिन के अंदर 166.7 या थिंक 65 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर, अपने देश में तो भैया इस फिल्म ने धमाल मचाया, बट दोस्तों ओवरसीज के अंदर इस फिल्म ने झंडे गाड़ के रख दिए। क्योंकि दोस्तों ओवरसीज के अंदर जहां इस फिल्म में पहले दिन लगभग 25 करोड़ के आसपास कमाया था, दूसरे दिन लगभग 30 करोड़ के आसपास कमाया था, अब चौथे दिन का, तीसरे दिन का जो कलेक्शन आया वो आया है 40 से 45 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 40 से 45 करोड़ रुपए ओवरसीज के अंदर तीसरे दिन कलेक्शन करना अपने में ही बहुत बड़ी बात है। तो ओवरसीज का जो टोटल कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है भैया 101.94 करोड़ रुपीस, यानी कि 100 करोड़ का आंकड़ा इस फिल्म ने ओवरसीज के अंदर पार कर लिया है। और ओवरसीज के बाद अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कितना होता है, तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है 313 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 313 करोड़ रुपए। और अगर आपको याद होगा 260 जो है इस फिल्म का बजट है, और इससे ज्यादा जैसी कमाती है यह फिल्म, 200-250 करोड़ इसका बजट है, और 260 करोड़ कमाते ही यह फिल्म एक हिट फिल्म बन जाती है। तो अब तो भैया ग्रॉस इसने वर्ल्ड वाइड 313 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो आप बताइए भैया कि अब यह फिल्म हिट हुई है कि फ्लॉप हुई है। सबको पता चल रहा है कि यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट हुई है, और अभी तो 3 दिन हुए हैं, अभी तो 1 महीना चल रहा है थिएटर के अंदर। तो लाइफ टाइम कलेक्शन मुझे तो लगता है 700 से 800 करोड़ करने ही वाली है फिल्म। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।